हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में मैं एक और न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि एक हिस्ट्री का टॉपिक है। जिन बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इनफैक्ट जिनको नहीं आता है उनके लिए भी, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिर इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे पहुंची। आखिर इस दुनिया में कौन सा देश था जिनके कारण पूरी दुनिया में नेशनलिज्म की आग लग गई। तो ये बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। कहाँ से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, कहाँ से आपका डेमोक्रेसी वगैरह पॉइंट्स आए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगी। ओके, बट चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप तो कॉन्टिनेंट है ना, कंट्री तो है नहीं। डोंट वरी, एक्चुअली हम लोग यूरोप में जो डिफरेंट कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी एग्जेट्रा, इन कंट्रीज़ में कैसे नेशनलिज्म का फीलिंग आया, कैसे जो डायनेस्टिक रूल्स थे वो ख़त्म हुए और उसकी जगह पर पे एक कंट्री की तरह स्टैब्लिश हुए, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग इस चैप्टर में वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है एक पिक्चर के साथ। एग्जैक्टली यही पिक्चर है ना। सी, ये एक पेंटिंग है जो कि उस समय के एक पेंटर जिनका नाम फ्रेडरिक सोर्यू था, उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था। इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। क्लियर। अब ये पेंटिंग इन्होंने तैयार की थी इन द ईयर 1848, और आपको बता दूं ये पहली प्रिंट थी 4 प्रिंट्स की। मतलब कि फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 प्रिंट की एक सीरीज बनाई थी जिसमें उन्होंने विजुअलाइज किया था कि दुनिया कैसी होगी। मतलब उस समय जब लड़ाई चल रही थी तो सिनेरियो कैसा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, उसको दिखा रहे थे। ओके, इसी का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्लियर है। अब इस पेंटिंग के थ्रू क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, तो देखो ब्रीफ में मैं ये बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में देखेंगे। आप अच्छे से फिगर देखो। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, उनके एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट है, वहीं दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो कि लोगों को राह दिखा रही है। वैसे ही यहाँ लंबी कतार में लोग दिख रहे हैं जो झंडे लिए हुए हैं। इनमें से जो देश पार हो चुके हैं, ऐसे 2 देश हैं। ठीक है, एक देश है जो कि पहुंचने वाला है। अब कौन कौन सा देश का नाम है सब मैं बताऊंगी, डोंट वरी। और उसके बाद लंबी कतारें लगी हुई, और ये सारे होमेज पे करने आ रहे हैं किनको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। उसी तरीके से जमीन में देखो कुछ गिरे हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है, तो ये जो मोनार्की सिस्टम, जो एब्सोल्यूटिज्म सिस्टम था, इनके शैटर्ड रिमेन्स है। शैटर्ड रिमेन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर पे ये जो मोनार्की वगैरह का रूल है, ऑटोक्रेसी वगैरह, वो खत्म हो चुका है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रहा है। और आसमान से देखो एंजल हैं, क्राइस्ट है, ये सारे जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इस सारे सीन को देख रहे हैं, जो कि फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर है। अभी देखो हम लोग इसी को फिर से पॉइंट वाइज देखेंगे और साथ साथ में याद करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, ये पहली प्रिंट है सीरीज की। इसमें दिखाया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के जो मेन एंड वेमेन हैं, हर एज ग्रुप के, सोशल क्लास के, ये लोग एक लंबी कतार में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करने के लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो लोगों को सही राह दिखाती है, उसका सिंबल है, और दूसरा है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कि बता रहा है कि इंसान के क्या क्या अधिकार है। वहीं जमीन पे जो मैंने दिखाया वो शैटर्ड रिमेन्स है, किसके, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि वो जो मोनार्की वगैरह का सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और लोगों में अब नेशन स्टेट की भावना आ चुकी है। क्लियर। इसके बाद आते हैं जब अगर आप अच्छे से इस फिगर को देखोगे, इस पेंटिंग को देखोगे, तो एक चीज नजर आएगा, सबके पास ना फ्लैग्स है अपने अपने देश के। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि उस समय ये सारे देश बने भी नहीं थे जब ये किया गया था, ये पेंटिंग की गई थी। जर्मनी नाम का तो कुछ था ही नहीं उस समय। मतलब तुम सोचो कि ये फ्रेडरिक सोर्यू कितने फ्यूचर के बारे में सोच चुके थे उस वक्त तक। ओके, इनमें से उस समय 2 ही देश थे जो कि नेशन स्टेट बन चुके थे, जो कि क्रॉस कर चुके थे। ये थे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड।
वहीं फ्रांस जस्ट पहुंचा ही था होमेज पे करने के लिए, ट्राई कलर का फ्लैग है, एंड उसके पीछे जर्मनी थी जो कि ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग में नजर आ रही है। याद रखना जर्मनी उस समय आई भी नहीं थी और जर्मनी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। फिर जर्मन पीपल के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया, ये सारे कंट्रीज भी जो है फॉलो कर रहे थे और होमेज पे करने जा रहे थे। एंड ऊपर से आसमान से क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स ये गेस कर रहे थे, मतलब कि निहार रहे थे, सिंबलाइज कर रहे थे कि फ्रैटर्निटी है। क्लियर हो गया? याद रहेगा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में क्या है, ये पहला प्रिंट है 4 सीरीज का, 1848 में बनाया गया था इसको। इसमें क्या है तो दिखाया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं एशिया एंड यूरोप के, जो कि क्या कर रहे हैं, होमेज पे करने जा रहे हैं एक लंबी ट्रेन बना करके टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। बात करते हैं ये जो कतार है उसमें, तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस जो है वो जस्ट पहुंचा ही था, होमेज पे कर रहा है। उसके बाद जर्मनी उसके पीछे है, एंड उसके बाद और भी स्टेट्स जैसे कि ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया है। और नीचे जमीन में आपके शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, और आसमान से क्राइस्ट, सेंट और एंजल इस सीन को निहार रहे हैं, गेज अपॉन कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेडरिक सोरियूस पेंटिंग। नाउ आते हैं कि ये जो नेशन स्टेट में कह रही हूँ, इसका आइडिया आखिर कहाँ से इमर्ज हुआ, आखिर ये नेशनलिज्म कैसे आया, और जो मॉडर्न स्टेट की भावनाएं या जो ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो 19th सेंचुरी की बात है। उस समय तक क्या था, तो आपके यूरोप में वही मोनार्की सिस्टम था, एब्सोल्यूट पास थे अपने। उसी समय क्या हुआ, नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह इमर्ज हुआ और पूरे यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में धमाका मचा दिया, मतलब पूरा उलट पुलट करके रख दिया। कहाँ लोग अपने आप को पहले डिफरेंट समझते थे, अब सारे लोग अपने आप को एकजुट समझने लगे कि हम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जिन लोगों के बीच में एकता की भावना आ गई, जिस अलग अलग ग्रुप जब एक होने लग गए, तो इससे इमर्ज हुआ नेशन स्टेट का। जैसे कि हम लोग जब चैप्टर आगे डील करेंगे, जब यूनिफिकेशंस देखेंगे अलग अलग नेशंस का, तब ये चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे एक जगह के लोग थे, उन लोग पहले अलग अलग बटे हुए थे। जैसे कि जर्मनी ही देख लो, वहाँ के लोग अलग अलग बटे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, लोगों में उनको अपना पास्ट याद आया और सबको रियलाइज होने लगा, अरे हम तो सारे लोग एक जैसे हैं। तो क्या हुआ, वो सारे एकजुट हो गए, और एकजुट हो गए तो जो डायनेस्टिक सिस्टम था वो खत्म हो गया एंड नेशन स्टेट इमर्ज हुआ। क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट का, एक्चुअली ये कहता है कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर है उसके पास सॉवरेन कंट्रोल होगा, मतलब कि सारे लोगों के पास इक्वल होगा, जिसको आज हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। सारे लोग मिल करके उस इलाके में गवर्नेंस करेंगे, ठीक है। और नेशन मतलब मॉडर्न स्टेट तो बस यही कहता था कि एक सेंट्रल पावर है जो कि सॉवरेन कंट्रोल अपनाएगा एक पूरे एरिया में। बट उसके बाद आया था नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट ये कहता था कि उस एरिया में जो लोग मेजॉरिटी हैं वो ग्रुप बाकियों पे रूल करेगा, मतलब कोई रूलर रूल नहीं करेगा, बस उन्हीं में से ग्रुप से खड़ा होकर के कोई आएगा। और ये जो ग्रुप तैयार हुई, ये कॉमन आइडेंटिटी पे तैयार हुई। अब कॉमन आइडेंटिटी उनकी क्या थी, एकता की भावना कैसे आई, तो शायद उनका कोई हिस्ट्री को ले लिया गया कि अरे भाई पुराने ज़माने में हम सारे एक जैसे थे। वैसे ही कहीं पे आ गया कि अरे हमारा भाषा, जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच भाषा वहाँ का मेन था, तो सबको याद है अरे हम सबको फ्रेंच आता है, तो एकजुट हो जाते हैं। तो लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स के साथ कॉमननेस आया और कॉमननेस से नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए। क्लियर है? और ये कॉमननेस जो है ना, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं थे। एक्चुअली जो स्ट्रगल हुई, जो लड़ाइयाँ हुई और इन पे जो लीडर्स एक्शन लिए और कॉमन पीपल काम के, इसी के बाद आए। जैसे इंडिया में ही देख लो ना, लोगों इंडिया पहले में एकता थी क्या, नहीं थी। जब उन लोगों को याद है अरे हम लोग पहले सारे लोग मिल के रहा करते थे, सारे लोगों का एक कॉमन हो गया। कॉमन दुश्मन कौन था, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के चक्कर में ये सारे कॉमन दुश्मन जो थे एकजुट हो गए और एक नेशन इमर्ज हुआ। सेम यहाँ पे भी हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, ये लीडर्स के द्वारा फॉर्ज किया गया। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस तरीके से आपका नेशन स्टेट का भी आइडिया इमर्ज हुआ। होपफुली आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस उठते हैं इस 2 पेजेस में से।
पहला क्वेश्चन फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन, दूसरा क्वेश्चन आता है आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है, एंड या अगर अभी भी कोई डाउट एग्जिस्ट कर रहा है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। From my end, I have tried my best to explain you the things, but even though if there exists, then you can ask that. And yeah, hopefully आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है एंड पसंद आया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। एंड स्टे ट्यून टू अस। थैंक यू।